अभी वर्तमान समय एक बहुत बड़े संस्था के संस्थापक हैं जिनको सब लोग अम्मा कह करके बुलाते हैं साउथ के अंदर। तो उनके पास जितने भी उस मठ के अंदर शिष्य रहते हैं या अनुयायी रहते हैं वो सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बहुत सारे युवा साधु साध्वियाँ वहाँ पर रहते हैं। तो बताते हैं कि एक बार दक्षिण में ही कहीं पर कर्नाटक के साइड में भूकंप आ गया था, और जब भूकंप आया तो इन्हीं मठ के कुछ ब्रह्मचारी जो साधु थे, संत थे, वो सभी लोग वहाँ पर सेवा के लिए गए। भूकंप से त्रासदी जो मची थी उससे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनके खाने पीने रहने करने की व्यवस्था के लिए। तो वहीं से ही 1 किलोमीटर दूर कहीं पर 1 घंटे की दूरी पर एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर था। तो एक भाई ने सोचा, जो सेवा पर थे, कि यहाँ पर तो सब चीज़ें हमने कर ही ली है, पर यहाँ इतनी दूर आए हुए हैं तो 1 घंटे की दूरी पर ही शिव जी का वो मंदिर है, तो हम वहाँ भी जा कर के आए। तो वो वहाँ जाता है अकेला ही, परंतु वो सिद्धेश्वर मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी सारी भीड़ है, और भीड़ है जो धीरे 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 आगे आगे बढ़ रही है मंदिर की तरफ। ये जब भीड़ के अंदर खड़ा होता है तो इसको बहुत बेचैनी होने लगती है कि सब लोग इतना धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं। तो वो कभी ऐसे देखता है कि कितने लोग आगे निकल गए, कभी ऐसे देखता है कितनी दूरी पर वो रहा है। तो पुलिस कर्मचारी, सिक्योरिटी वाले कहीं खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि ये व्यक्ति ज़रूर कुछ ना कुछ तो खुफिया है, क्योंकि कभी ये इधर देख रहा है, कभी ये इधर देख रहा है, इसको बहुत बेचैनी है। तो वो उसको पकड़ते हैं, उनको शक होता है और उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। जब बाकी उसके मित्रों को पता चलता है कि हमारा साथी अभी तक आया नहीं है, कहाँ है, तो उसको मंदिर के द्वारा पता चलता है कि उनको जेल में लेकर के चले गए हैं। अब पूरी 1 रात वो जेल में रहता है। फिर उसके मित्र उसको वहाँ से जेल से बाहर निकाल करके लाते हैं और वापस अपने मठ की तरफ वो जाते हैं। तो जब अम्मा से उनकी मुलाकात होती है, जो उस संस्था के संस्थापक हैं अभी भी, तो वो भाई उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इस जीवन में इसने किसी का भी कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया और कोई इसने गलती भी नहीं की थी, परंतु ये एकदम से इसको 1 रात जेल में क्यों रहना पड़ा। तो आगे से अम्मा कहती हैं कि इस जन्म का कोई कारण नहीं होगा, परंतु कुछ तो ज़रूर करके आया होगा, तभी 1 रात कहाँ गुजारनी पड़ी, जेल में गुजारनी पड़ी। क्योंकि लेकिन अभी का जीवन इतना ऊंचा है, अभी का जीवन इतना श्रेष्ठ है, तो वो सिर्फ 1 रात में हिसाब किताब चुकतू हो गया। तो परिस्थिति कितनी आ सकती है, बहुत बड़ी आ सकती है। लेकिन अगर हमारा जीवन मर्यादा वाला है, साधना वाला है, संयम वाला है, तो वो जो सूली से कांटा वाली बात होती है, इतनी तो परीक्षा हमारे सामने आएगी ही आएगी, कोई ना कोई रूप दे करके। तो इसी प्रकार जीवन में 3 प्रकार के पेपर हमारे आते हैं। एक पेपर जो जीवन का पेपर है, जो हर दिन आ रहे हैं, कभी शरीर के द्वारा, कभी लोगों के द्वारा, कभी हमारे खुद के संस्कार स्वभाव के द्वारा। दूसरे पेपर हैं जो लौकिक पेपर होते हैं, जो बच्चों के होते हैं। लौकिक परीक्षाएं हर साल में, हर महीने में, हर 3-4 महीनों के बाद में। और एक तीसरा पेपर होता है जो कल हमारा होगा, जिसको बोलते हैं अलौकिक पेपर, जो अभी हमने शुरू किए हैं, और ये लगभग हर महीने होते जाएंगे, और हर महीने होते होते हो सकता है ये हर दिन भी पेपर होते जाए, अगर हमारी वो जिज्ञासा रही, अगर हमारी पढ़ने की बहुत लगन रही। तो इसलिए हर पेपर के अंदर हमको अपनी स्थिति कैसी रखनी है, अपनी स्थिति कैसी रखनी है, बिल्कुल अचल अडोल और स्थैर्यम रखनी है। चाहे वो परीक्षा कोई भी है, चाहे वो लौकिक वाली परीक्षा है, चाहे वो अलौकिक परीक्षा है, चाहे वो हमारे जीवन की परीक्षाएं हैं। तो परीक्षा में हर समय क्या रहना पड़ता है, हमको स्थैर्यम रहना पड़ता है। परंतु स्थैर्यम कौन रह पाएगा, जिसका आज का जीवन बहुत संतुलन से चल रहा है। जैसे उस भाई को जब जेल में डाला गया तो उसको बहुत बेचैनी थी, फिर उसको जेल से निकाल करके जब मठ तक ले जाया गया तब भी उसको बहुत बेचैनी थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वो अम्मा के सामने पहुंचा और अम्मा ने उसको बोला कि कोई तो गलती की थी, इस जन्म में नहीं की थी पर कहीं ना कहीं तो की थी। जैसे बताते हैं कि एक बार एक राजा होता है और राजा के राजघराने के अंदर चोरी हो जाती है,
तो चोरी एक व्यक्ति पर लगता है इल्ज़ाम कि चोरी इसी ने की होगी, और राजा उसको कारागार के अंदर बंद करवा देते हैं। तो कुछ दिन तक, परंतु वो कुछ नहीं बोलता, संत इंसान होता है वो, मतलब साधु के वेश में ही होता है, परंतु वो कुछ नहीं बोलता। कुछ दिनों के बाद में असली चोर का पता चल जाता है कि असली चोर कौन था। तो फिर इनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर राजा इनसे पूछता है कि तुमने बोला क्यों नहीं कि मैं चोर नहीं हूँ, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो वो कहता है कि गलती तो मैंने ज़रूर की है, तब भी मुझे ये जेल भुगतनी पड़ी, परंतु गलती इस जीवन की नहीं, गलती पूर्व जन्म की, उससे भी पूर्व जन्म की, उससे भी पूर्व जन्म की, कहीं ना कहीं की है। तो बेचैनी एक बार ही होती है, परंतु जैसे हमारा आज का जीवन जो बहुत संतुलन में, मर्यादा में चल रहा है, तो वो बेचैनी एक टाइम पर आकर के कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। तो आज भी हम एग्ज़ाम के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, परंतु ध्यान रखेंगे कि ये तीनों ही प्रकार के एग्ज़ाम की टिप्स होंगी। जीवन में अचानक से कोई परीक्षा आ जाए, या लौकिक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा है, या जो कल हमारी परीक्षा अलौकिक होने वाली है, आज जो बातें बताई जाएंगी वो इन तीनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम तो आज ये करना है, सबने मुरलियाँ कितनी पढ़ ली लगभग? पढ़ी नहीं जा रही, घर में इतना पढ़ी नहीं जा रही। कितनी पढ़ ली? 30 पढ़ ली। 30 पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो आज शाम के 5 या 6 बजे तक जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको रोक देना है। तीनों प्रकार की जो परीक्षाएं, खास लौकिक और अलौकिक, जो हम कल देने वाले हैं, या जो बच्चे परीक्षा देते हैं अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर उनको एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि पेपर अगले दिन है, लेकिन पढ़ाई कब छोड़ देनी है? पहले दिन छोड़ देनी है। पहले दिन, जैसे कि अब हमारी परीक्षा कल सुबह 6 बजे है, तो आज शाम को 6 बजे हमको अपनी किताब, मोबाइल, सब चीज़ें बंद कर देनी है, एकदम रिलैक्स रहना है, क्योंकि अब जो पढ़ लिया वो अंदर चला गया। अब अगर कुछ और हम पढ़ेंगे तो फिर वो अंदर नहीं जाएगा, बल्कि आगे आगे जो हमको दिखता जाएगा वो हमें लगेगा मेरा ये भी रह गया, मेरा ये भी रह गया, मेरा ये भी छूट गया, मुझे वो भी याद नहीं। एकदम से किसी ने बीच में कोई प्रश्न पूछ लिया कि बताओ आपने वो मुरली पढ़ी हुई है, उस मुरली के अंदर इसका क्या उत्तर था, तो फिर वो पन्ने पलटने बैठ जाएंगे कि वो मुरली कहाँ से निकालूं, वो मुरली कहाँ से निकालूं। इसके लिए ये बात सभी को कही जाती है। तो आप लोगों को भी आज ये काम करना है, जितनी पढ़ाई करनी है शाम को 5-6 बजे तक कर लेना, उसके बाद में कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है? पढ़ाई भी ना उसके तो फिर क्या करेंगे हम? अब हम अपना योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पढ़ने वाला काम हमने कर लिया। अब सारा कहाँ चला गया है? यहाँ पर स्टोर हो गया है। अब बाबा के साथ हमको कनेक्ट होकर के बाबा का एक एक महावाक्य अंदर जो रहा है उसको देखने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर योग करने की कोशिश। अगर मुरली के अंदर बाबा ने, जैसे अमृत, ये दिनचर्या की मुरली चली थी, इसमें बाबा ने कहा कि ये तुम चैतन्य मंदिर के अंदर विराजमान चैतन्य मूर्ति है। ऐसी कोई भी पॉइंट जो आपको याद आती है मुरली, आपने इतनी सारी मुरलियाँ देखो पढ़ ली है, सुन ली है, जो भी आपको याद आती है अब उसके लिए अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है, और जो याद की है उसको याद करने की कोशिश करनी है, अंदर ही अंदर बस अपना काम करना है। बाकी किताब खोल करके अब नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपके लिए राय है, एक टिप है, आपको अच्छी लगती है तो आप करो, नहीं तो अगर आपको पढ़ना है तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है? और कुछ बातें जो हमको कल करनी है, पेपर का दिन है हमारा कल। सबसे पहले अमृत वेला, चाहे कोई भी परीक्षा हो, जीवन की परीक्षा हो, आपको पता है आज हमारे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है, मुझे डॉक्टर के पास ये दिखाने के लिए जाना है, हमारे घर में आज वो आने वाले हैं, आज उनसे जीवन के इस विषय पर चर्चा होने वाली है। जब हमें कई सारे इंसिडेंट पता होते हैं कि आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, तो उस दिन का अमृत वेला कैसा करना होता है? बहुत बहुत पावरफुल करना होता है। तो हमारा भी पेपर कब है? कल अलौकिक पेपर है, तो हमें कल का अमृत वेला कैसा करना है? पावरफुल करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे।
अभी तो जो बीच में बोलना होता है वहाँ बोलना होता है, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ नहीं बोलना होता। तो पहला है पावरफुल अमृतरा। अमृत वेले में क्या करेंगे, बाबा के आगे समर्पित बुद्धि होकर के बैठेंगे कि बाबा आपकी चलाई हुई मुरली का एक एक महावाक्य मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने उसके ऊपर होमवर्क भी किया है और मैंने उसको रिवाइज भी किया है। सन 1970 की मुरली चली थी मधुबन के हिस्ट्री हॉल के अंदर। तो अमृत वेला कहाँ बैठ करके करना है, उसी हिस्ट्री हॉल में करना है। कौन से सन में करना है, सन 1970 में करना है। और किसके सामने करना है, साकार बाबा के सामने करना है, अव्यक्त बाप दादा के सामने करना है। अव्यक्त मुरली है तो दादी के तन में बाबा आए हुए हैं, तो अव्यक्त बाप दादा के सामने कल का अमृत वेला करना है और बाबा से बहुत पावर्स लेनी है, ब्लेसिंग लेनी है। जैसे लौकिक में आप ऐसे ही करते हो ना, जिस दिन बच्चे का पेपर होता है तो उसको बाबा के घर लेकर के आते हैं, इसको तिलक लगाओ, इसको कोई ना कोई पेन या कुछ ना कुछ सौगात ब्लेसिंग के रूप में, और कोई ना कोई दृष्टि दो, बाबा की कोई ना कोई टोली। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको बाबा के घर पे ब्लेसिंग के लिए लाया जाता है कि आप आओ। और आप खुद से नहीं कर सकते, पर यहाँ पे कोई बैठा है जो आपको ब्लेसिंग बाबा की दिलवा सकता है या दे सकता है, जैसा भी है। पर हमको अमृत वेला कल कैसे करना है, बहुत पावरफुल करना है। बाबा से ही आशीर्वाद लेनी है, बाबा से ही विजय का तिलक लगाना है, बाबा के आगे अपना मोबाइल रख देना है कि बाबा इस मोबाइल के अंदर पेपर होने वाला है, तो मोबाइल एकदम ठीक चले, मोबाइल स्वस्थ रहे, मोबाइल को कोई दिक्कत ना आए, जैसा भी है। उसके बाद में तो ये ABCDEFG ये कुछ बातें हैं। तो A फॉर अमृत वेला, पहला कैसा, पावरफुल। दूसरा, पेपर देने के लिए हमको पहुंचना है लगभग 15 मिनट पहले। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही होता है ना, बच्चों का आपने देखा होगा, 1 घंटा पहले उनको वहाँ पर पहुँच जा कर के बैठ जाना होता है, क्योंकि फिर उसके पास उन लोगों को तो अपनी 3-3 ID भी अपने साथ रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई फ़ोटो मैच नहीं हो रही है, कहीं पर कोई नाम नहीं मैच हो रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म के अंदर भरा कुछ हुआ है और जो हम लेकर के गए हैं ID, वहाँ पर नाम हमारा फुल नहीं लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ, आगे कास्ट नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए 2-3 ID वहाँ पर अपने साथ लेकर के जाते हैं, ताकि ये ID नहीं तो ये ID, वरना बहुत ऐसे होते हैं, देखे भी हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें होती है, हमारे साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ है कि एंड टाइम पर जाकर के वहाँ पे चीज़ें मैच नहीं होती है। लेकिन वो तो किसी पर दया नहीं करेंगे ना, कितने सारे लोगों को तो वो भेज देते हैं एकदम निर्दयी। उनको अगर कोई रोता रहे, कोई चिल्लाता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, परंतु उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, उनके लिए नियम उनके नियम हैं। तो इसलिए वहाँ पे तो ID वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। 1-2 घंटे वहाँ पहुँचना होता है, पहले अपने अपने रूम देखने होते हैं, अपना अपना सीट देखना होता है, कहाँ पर कौन है क्या है। परंतु हमारे लिए इतनी सब कोई भी एक्टिविटी नहीं है, हमें तो समय से 15 मिनट पहले आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगला लिखा हुआ है B फॉर बी रिलैक्स्ड। और कैसा हो जाना, एकदम रिलैक्स हो जाना, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन है तो नहीं ना, थोड़ी थोड़ी तो होनी भी चाहिए। तो कैसा रहना है, हमको रिलैक्स रहना है। C फॉर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब जो हम इतने दिन से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं लगभग, कि आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम नंबर 1। या इस महीने हमने इस दूसरी भट्टी के अंदर हमने ये सीखा कि आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे मेरी स्मरण शक्ति पर, याददाश्त पर पूरा भरोसा है। तो पेपर के अंदर जो आने वाला है वो कहीं बाहर से तो आने नहीं वाला, वो इससे आने वाला है। तो जिन्होंने हर क्लास को बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेंड किया है, जिन्होंने हर दिन का होमवर्क बहुत अच्छे से किया, क्योंकि हर दिन के होमवर्क में ये था कि मुरली पढ़नी है, मुरली पढ़नी है, मुरली पढ़नी है। तो हर दिन का होमवर्क करने के लिए घर पे मुरली तो पढ़नी पड़ती थी। तो इसके लिए जिन्होंने क्लास अटेंड किया है, जिन्होंने मुरली पढ़ी है, तो उनको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। अगला है, जब हम परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं, ये लौकिक और अलौकिक दोनों परीक्षाओं के लिए है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा अटैक आ जाते हैं, एंग्जाइटी अटैक बोलते हैं, पैनिक अटैक बोलते हैं। ये भाइयों को कब और बहनों को ज़्यादा आते हैं।
एकदम से देखो, पेपर हॉल में पहुंचने पर किसी को घबराहट नहीं होती, पेपर देने के लिए बैठ गए तो भी किसी को घबराहट नहीं होती, परंतु जैसे ही कई लोग पेपर देखते हैं तो एकदम से, और ये सच्ची बातें हैं, एकदम से उनको पैनिक अटैक आ जाता है, उनका जी घबराने लग जाता है, उनको चक्कर आने लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं लोग इतने सारे। फिर पानी के छींटे लगा करके उनको जगाया जाता है, कहीं दूसरे रूम में जा कर के उनको थोड़ा हवा पानी दिया जाता है, बिठाया जाता है, फिर बाद में वो उठ करके अपने हॉल तक पहुंचते हैं। तो उनका टाइम तो खैर काफ़ी निकलता है, परंतु तो इस पेपर में भी हमको बिल्कुल भी पेपर को देख करके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पेपर बहुत इजी बना है। पहले सोचा था कि थोड़ा हार्ड ही रखते हैं, पर आप पहली बार ही दे रहे हो, इसलिए पेपर के प्रश्न इतने कोई बहुत मुश्किल नहीं है जो आपको पता नहीं चलेंगे। बहुत सीधी सीधी लाइनें लिखी हुई हैं पेपर के अंदर। और आपने जिन्होंने मुरली, बस मैं इतना कहती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर हर दिन की क्लास में मुरली अच्छे से सुनी है, घर पे जा कर के होमवर्क अच्छे से किया है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी कि हमको क्या क्या यहाँ पर समझाया गया था, बताया गया था। सिर्फ ये 2 चीज़ें भी अगर जिन्होंने की है तो वो भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो पैनिक नहीं होना, तो फिर क्या करना है, एग्ज़ाम को इन्जॉय करना है। ई फॉर इन्जॉय द एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम को क्या करना है, इन्जॉय करना है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। हो सकता है कोई 15 मिनट में सारा पेपर कर ले, कोई शायद 20 मिनट में कर ले, कोई शायद 30 मिनट में कर ले। अब सोचो कि मैंने 30 मिनट के अंदर पेपर कर लिया, अब अगले 30 मिनट हमको क्या करना है, फिर देख लेना वापस पेपर, वापस देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जब हम वापस एक एक प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि ये बात आपको परसों भी कही थी, कल भी कही थी और आज भी कह रहे हैं कि इसको पेपर के रूप में तो देखो ही नहीं, इसको योग, ज्वालामुखी योग है, ये संगठित योग है, इस रूप में देखो कि बाबा का एक एक महावाक्य के साथ अपना योग लगा लो। तो बैठे बैठे क्या करना है, योग करना। अब कई सारी 2-4 माताएं हैं तो जिनको पेपर देना, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके पास तो मोबाइल भी नहीं, अब हम कहाँ से मोबाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जिनके पास कुछ नहीं और मोबाइल दे भी दिया तो उनको हिंदी कुछ पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं करना आता, ऐसे भी कुछ माताएं हमारे इधर, अपनों को पता ही है, सब जगह होते हैं। तो पर उन्हों भी बोला कि आपको भी सुबह 6 से 7 यहाँ पर आना है, क्योंकि ये क्या होगा, योग का वायुमंडल होगा और बाबा की एक एक मुरली के महावाक्य सबके हाथ में होंगे। तो इन्जॉय करना है पेपर को कि वाह कमाल है। मैंने तो कभी इस जीवन में नहीं सोचा था कि मुरलियों के ऊपर भी कभी हम बैठ करके इतना सीरियसली पेपर देंगे, कभी नहीं सोचा था। तो इसलिए उसको इन्जॉय करना है। और सेकंड लास्ट है फीलिंग स्टेबल। ये आपको बता दिया है कि अपनी हर भावना को क्या रखना है, स्टेबल रखना है। ये उस परीक्षा के लिए भी है, इस परीक्षा के लिए भी है। व्यक्ति क्या होता है, भावुक हो जाता है और वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसकी स्थिति भी कहीं ना कहीं खो जाती है। जैसे कि मानो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए और किसी को हमने बेहोश होते हुए देख लिया, अब व्यक्ति की आधा तो स्थिति कहाँ खराब हो जाती है कि ऐसा क्या पेपर में उसने देख लिया कि इसका ये हाल हो गया, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की हुई, मेरा क्या होगा। तो इसलिए अपनी भावनाओं को स्टेबल रखना। और लास्ट में गुड नाइट स्लीप। आज रात को बाबा की गोदी में बहुत आराम से रिलैक्स होकर के योग निंद्रा के अंदर सो जाना है। हाँ जी, ये आसान है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके लिए ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो हर पढ़ाई के दौरान, हर परीक्षा से पहले हर बच्चे को करना होता है। तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी करेंगे। परीक्षा से पहले हर बच्चा को ये करना ही चाहिए कि सुबह अमृत वेले उठ करके पावरफुल, जो बच्चे ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं या जिनके माता पिता जुड़े हुए होते हैं, उनको सिखाना होता है कि तुमको अमृत वेला पावरफुल करना है, तुमको पेपर के समय रिलैक्स रहना है, तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है क्योंकि तुमने पूरा साल पढ़ाई की है, तुम्हें बिल्कुल भी हॉल में जाकर के पैनिक नहीं होना है, इंजॉय करना है अपने एग्ज़ाम को और अपनी फीलिंग्स को स्टेबल रखना है और पहली रात को बहुत अच्छे से सो जाना है। इसलिए आपको कहा कि आज रात शाम तक अपनी सारी कॉपी या फिर मोबाइल, मुरली है, इस सबको छोड़ देना। छोड़ोगे रिलैक्स हो जाओगे, बाबा की याद में अच्छे से सोना। आज आपको मोबाइल के ऊपर ये एक फ़ोटो भेजी जाएगी, इसमें पिरामिड बना हुआ है। तो दिल्ली के अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूट है सारा एजुकेशन का, तो उन्होंने ये एक पिरामिड तैयार किया है बच्चों के लिए, जिसके अंदर ये बताते हैं
कि हमें 5% वो बातें याद रहती है जो हमने लेक्चर अटेंड किए हैं। जैसे हमने जो क्लास अटेंड की है, जितनी भी हमने क्लास अटेंड की है, 5% वो बातें हमको याद रहती हैं। उसके बाद में जो हमने खुद से पढ़ा है वो 10% याद रहता है। तो आप लोगों ने क्लास भी अटेंड की है, आप लोगों ने हर दिन की मुरलियाँ भी खुद से पढ़ी है, तो 5% वो याद रहेगा। 5% जो खुद से पढ़ा है वो याद रहता है। 20% वो याद रहता है जो हमने ऑडियो के रूप में सुना है। जैसे कल आपको मुरली भेजी गई तो कई सुन रहे हैं, तो वो 20% याद रहता है। अगला 50% है वो याद रहता है जो हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का मतलब कुछ बच्चों को आपस में बिठा दिया जाए, 4 बच्चों को आपस में बिठा दिया और उन बच्चों को बोला मेरा भारत महान है, इसके ऊपर तुम क्या क्या सोच सकते हो। अब वो चारों बच्चे खुद ही आपस में डिस्कस कर रहे हैं मेरा भारत महान है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर विविधताएं हैं। मेरा भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है। मेरा भारत महान है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर 1 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। भारत महान है क्योंकि त्योहारों में विविधता है, पहनावे में विविधता है, खान पान में विविधता है। तो इसके लिए अगर वो डिस्कशन, अगर 4-5 लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए कि मुरली के ऊपर चर्चा करो, तो ऑटोमेटिक ही वो 50% हमको वो बातें याद हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर हमने खुद ने चिंतन किया होता है, मंथन किया होता है। अगला है 30% जो बातें हमें याद रहती है वो होती है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि जो हमने कोई ना कोई एक्टिविटी की है। जैसे कि आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई एम ये, आई एम ये, आई एम ये सबको याद है। कारण क्योंकि हमने इसको एक्टिविटी के रूप में किया, इशारों के रूप में किया, तो वो हमको 30% चीज़ें याद रहती है। 75% चीज़ें कौन सी याद रखती है? जो हमने प्रैक्टिस किया, जिसको हम होमवर्क बोलते हैं या फिर घर पे जा कर के अभ्यास बोलते हैं। और 90% वो बातें याद रहती है। अगर आप चाहते हो कि हमको 90% चीज़ें याद रहे, तो उसके लिए क्या करना होता है? टीच अदर्स। जो दूसरों को वो बातें जा कर के सुना देता है, बता देता है, समझा देता है, उसको 90% बातें याद रहती है। तो अब हमको देखना है कि 5% हमको अगर सिर्फ लेक्चर अटेंड किए तो 5% याद रहेगा। सिर्फ हमने पढ़ा है तो 10% याद रहेगा। सिर्फ हमने ऑडियो ही सुनी है मुरली की 8 घंटे की, 8.5 घंटे की, तो हमको 20% ही उसमें से याद रहेगा। अगर हमने कोई ना कोई इसके ऊपर एक्टिविटी की है, जैसे लोकेशन और ये सब चीज़ें, तो 30% याद रह सकता है। आपस में कईयों ने बैठ कर के उस मुरली के ऊपर डिस्कशन किया है या उस पढ़ाई के ऊपर, उस पाठ के ऊपर, तो 50%। अगर आपने उसके ऊपर अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, तो 75। और अगर आपने वो सब चीज़ें किसी और को समझाई है, सुनाई है, बताई है, तो 90% वो सभी बातें आपको याद रहती है। इसलिए ज़्यादा याद करना है तो क्या करना है? जो सुना वो दूसरों को सुनाना है। और उस दिन भी हमने बोला, पहली चीज़ सुनाना उनको है जो पात्र हो। जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो पात्र ही नहीं है इन सब बातों के, तो उनको सुनाना नहीं है। पहले तो ढूंढना होता है पात्र, फिर उसके बाद में अगर पात्र मिल ही नहीं रहा है ढूंढने के बाद भी, तो फिर अब क्या करना है? शीशे के आगे जाओ और खुद को सुनाओ। ये काम कर सकते हैं। तो जो हर चीज़ को पढ़ा हुआ, जैसे अभी तो ये सिर्फ पहली मुरलियाँ हैं, पहले साल की मुरलियाँ हैं, लेकिन इसके बाद में 71 की मुरलियाँ शुरू होंगी। और 71 की मुरलियों का पेपर कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। ये भी आपको बता दिया है। पुराना साल जाएगा, नया साल आएगा। तो 71 के मुरली का जब हमको पता चल गया है कि परीक्षा कब होगी, 31 दिसंबर को होगी, तो पढ़ाई हम कब से शुरू कर देंगे? जिस दिन से हमारी पहली मुरली क्लास शुरू होगी। तारीख 7 दिसंबर 2024। तो उस दिन से हमको पेपर की तैयारी शुरू कर देनी है। परंतु ये फर्स्ट टाइम आपके साथ में है, तो इसलिए हमारे लिए सब नया है। और अभी ये बातें मैंने बोल करके बताई तब ऐसी लग रही है, परंतु जब ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल में करते हैं तब आसान होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि कई सारी चीज़ें जो बताते हैं हम, जैसे मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कल पेपर कैसे देना है। मोबाइल आपके हाथ में होगा, क्या शुरुआत करनी है और उसको सबमिट कैसे करना है, तो अब मैं बताऊंगी। तो बताने में वो चीज़ सुनने में हमको मुश्किल लगेगी कि सामने वाला एक एक स्टेप बता रहा है कि अच्छा हमें फिर ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी। परंतु उठा करके जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं तो वो बहुत आसान होती है।
कभी कभी चीज़ें सुनने में मुश्किल होती है, वर्णन करने में, परंतु वो प्रैक्टिकल करने में बहुत आसान होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको बताई, इसके लिए हमको अपनी अगली तैयारी पर भी ध्यान रखना है, परंतु उससे पहले कल की तरफ है हम। तो अभी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। एक भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर कल ऐसा पेपर के बीच में कोई नहीं पूछेंगे कि ये कैसे करना है, हमें तो पता नहीं ये कैसे करना है। इसके लिए ऑडियो भी आपके पास आ जाएंगी, तो आप इसके ऊपर भी सुन सकते हो। लेकिन अभी अगर ध्यान से सुन लिया तो अभी भी कोई, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत ईजी चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमको क्या करनी है, जो भी आपको पहले बताई दी, एग्जामिनेशन हॉल में उन स्टूडेंट्स को 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचना होता है विद आईडी कार्ड और ये सब चीज़ें। परंतु हमको कुछ भी लेकर के नहीं पहुंचना है, हमको अपने पास अपना मोबाइल होना चाहिए। और उसके बाद जो 7 बजे मुरली होगी उसके लिए आपके पास जो भी कॉपी पेन डायरी होता है वो बात अलग है, पर मोबाइल सबके पास होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा मोबाइल में ही लिंक आएगा, इसमें ही होगी परीक्षा। ठीक है, पहला। दूसरा, पहुंचना कितनी देर पहले है, 15 मिनट पहले, 5:45 बजे हम यहाँ पर एकदम रिलैक्स हुए बाबा की याद में अपनी, क्योंकि कुर्सियाँ ऐसे होंगी नहीं, कल सब अलग अलग होंगे, अपने अपने स्थान पर आकर के बाबा की याद में। क्योंकि सबको ये बात एकदम पक्की कर लेनी है कि 1 घंटा सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं बैठे हैं, 1 घंटा हम सागर की गहराई में होंगे। उस दिन भी आपको बताया था कि जब किसी भी स्टूडेंट का पेपर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे आप भी गए, हम भी गए, या हमारे छोटे भाई बहन या आप लोगों के बच्चे आप लोग देखते हो, अगर उनसे आप उनका अनुभव पूछो या खुद को भी जीवन को देखो, वो स्कूल कॉलेज के पेपर को, तो आपको याद आएगा कि जब कोई स्टूडेंट पेपर देने के समय बैठा होता है तो उस समय उसको ये याद आता है कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर किसका मैसेज आया होगा, पानी की टंकी भरी है कि नहीं भरी है, मोटर चालू है कि बंद है, कुकर में क्या रखा। खैर बच्चे के लिए तो ये बातें होती भी नहीं है, परंतु यहाँ पर हम थोड़े बड़े बच्चे हैं ना। परीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमको बिना उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जिन लोगों का योग नहीं लगता वो कल बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे कि वो 1 घंटा बाबा के मुरलियों की गहराई में ही डूबे हुए होंगे ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए पहला काम क्या करना है, 15 मिनट पहले यहाँ पर हमारे लिए कल ये एग्जामिनेशन हॉल होगा, तो हमें कल यहाँ पर 15 मिनट पहले सेवा केंद्र पर पहुँच जाना है और अपने अपने स्थान पर बहुत आराम से बैठ जाना है। बाबा का आह्वान करना है, बाबा की याद में बैठना है, विजय का तिलक, ये सब चीज़ें। दूसरी बात है कि आपको लिंक भेजा जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में सभी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक भेजा जाएगा, जैसे हर एक लिंक होता है जो ब्लू कलर के अंदर आता है, आपको सिर्फ क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वो खुल जाएगा। 1 सेकंड रुक जाना, बार बार ऐसे नहीं करते रहना अगर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार क्लिक किया ब्लू वाले के ऊपर, 1 सेकंड रुक जाओ, वो अपने आप खुलेगा। वो खुलेगा, खुलते ही सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप पर एक लिंक, एक कोड लिखा होगा। कोड का मतलब जैसा कुछ भी, सबका कोड अलग अलग होगा, कुछ भी मैच नहीं होगा किसी का। जैसे कि ये कोड हो गया 1 2 3 Q, ऐसा कुछ भी 5-6 अक्षरों का कोड होगा, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, Z हो सकता है, OQ 1 2 3 B, कुछ भी हो सकता है। समझ गए, एक कोड होगा, वो पहचान में आ जाएगा आपको। अटपटा सा लिखा होगा, वो ना इंग्लिश होगी ना वो गणित के 1 2 3 4 होंगे, वो कुछ अलग होगा। सीधे हाथ की तरफ ऊपर एक कोड लिखा हुआ आएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपको उस समय बता दूंगी, पर आज पहले बता रही हूँ कि आपको उसको टच करना है। टच करोगे तो उसके ऊपर एक शब्द लिखा आएगा जिसको बोलेंगे कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको ऐसे दबाओगे और ऊपर उसके ऊपर कॉपी लिखा आएगा, आपको उसे छोड़ करके कॉपी को दबा देना है। बस इतना काम आपको पहले करना है। इसके बाद आपके उसके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले लिखा होगा नेम। आपका नाम क्या है, सबको अपना नाम लिखना आता है, तो अपना नाम लिख देना। फिर उसके नीचे लिखा हुआ आएगा सिटी, हनुमानगढ़ लिखना आता है सबको। हनुमानगढ़ पूरा नहीं लिखना आता तो HMH लिख देना, HMH, अपने सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आएगा पहला प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर 50वां प्रश्न तक पहुंच जाएगी गाड़ी हमारी।
तो एक एक प्रश्न आएगा और हर प्रश्न के आगे 4 ऑप्शन होंगे। अगला काम आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से, कहा ना रिलैक्स होकर के, योग के अंदर पूरे बाबा के महावाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सारा खेल शब्दों का होएगा। कहीं पर लिखा हुआ है दर्पण और आपने पढ़ लिया अर्पण जल्दबाजी में। इसके लिए मिनट होंगे 60, प्रश्न होंगे 50। आपको कुछ लिखना तो आई नहीं, टिक टिक करना है, इसलिए समय बहुत अच्छा है। तो ऐसा भागने की कोशिश नहीं करना, जल्दी जल्दी हर एक प्रश्न को 1 मिनट भी 1.5 मिनट भी ढंग से दोगे तो आपका समय पर पेपर पूरा हो जाएगा। इसलिए हर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और सब प्रश्न आपने पढ़े ही हुए हैं, क्योंकि आपने मुरलियाँ सुन भी ली हैं, पढ़ भी ली हैं, देख भी ली है, होमवर्क भी किए हुए हैं। तो हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जो सही आपको लगेगा उत्तर उसके आगे गोले 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 लगे होंगे। आप पेपर तो दिए ही आपने कई, तो आपको सिर्फ जो सही लगे उसके ऊपर फिल कर देना है, क्लिक कर देना है। फिर अगले दूसरे प्रश्न पे जाना है, फिर वो कर देना है, तीसरे पर जाना है, वो कर देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है चौथा प्रश्न मुझे आता ही नहीं है, सोचने नहीं बैठ जाना 15 मिनट तक एक प्रश्न के ऊपर, क्या हो सकता है इसका, क्या हो सकता है इसका, बाबा कुछ तो टचिंग दो, क्या हो सकता है इसका। एक प्रश्न के ऊपर 10-15 मिनट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कॉपी में या अपने पास में लिख लो कि चौथा प्रश्न मेरा छूट गया है, अब फटाफट आगे निकलो, नीचे वाले करो, और लास्ट में टाइम बचेगा वहाँ पर फिर चौथे पर जाना है, क्योंकि स्क्रीन तो आपके सामने होगी, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हो। फिर अब चौथे पर जा कर के अपना टाइम दो। तो एक बारी जो आ रहे हैं उनको समय देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सबसे ऊपर टाइम भी चल रहा होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि सबसे ऊपर टाइम चल रहा होगा उल्टा, जैसे 59 मिनट, फिर 58 मिनट रह गए, अब 40 मिनट रह गए, अब 10 मिनट रह गए, अब 5 मिनट रह गए। जैसे 5 मिनट रहे आपको अपने सारे प्रश्न जो छूटे हुए हैं वो सब कर देने हैं। सही हो जो भी, गलत होने के तो चांस नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आपको कल बता दिया था कि परखो और निर्णय करो कि बाबा के इस महावाक्य के साथ सबसे अच्छे तरीके से जो सेट होने वाला वाक्य है, चारों सही हो सकते हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है, अंदर से इसको बोलते हैं गट्स फीलिंग आना, कि एकदम से बहुत पावरफुल फीलिंग आ रही है, तो उसी के ऊपर ही क्लिक करो। और अब लास्ट में क्या करना है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, तब ऐसा बहुत लंबा लग रहा है, परंतु करने में बहुत ईजी है। जैसे आपने 50 प्रश्न कर लिए, नीचे हम बिल्कुल नीचे अब चले गए हैं 50वें प्रश्न पर, तो सबसे नीचे लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अब क्या करना है, अगला। अब क्या करना है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जहां लिखा आएगा तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इतने में फिर एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आपसे वो कोड मांगेगा जो कोड आपने कॉपी किया था। अब जहां पर जगह आएगी आपको क्या कर देना है, उस खाली जगह पर फिर से अपनी अंगुली रखनी है। जैसे अंगुली रखोगे तो लिखाएगा पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर अपने आप ही चिपक जाएगा, रखा जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, याद नहीं करना। तो जैसे आप ऐसा दबाओगे तो लिखाएगा पेस्ट, उस पेस्ट के ऊपर क्लिक करना, आपका कोड अपने आप आ जाएगा। नीचे लिखा आएगा सबमिट। अब उसको क्या कर देना, आपको पेपर को सबमिट कर देना बाद में। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये करना है, ऐसे ही करना है। एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप पेपर शुरू करोगे ऊपर एक कोड होगा, उस कोड को टच करके रखना, कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा, उसको कॉपी कर लेना, बस ये काम छोड़ देना। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका नाम पूछेगा, वहाँ नाम भर देना। आपकी शहर पूछेगा, आपका शहर भर देना। फिर प्रश्न शुरू हो जाएंगे, 50 तक प्रश्न खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सबसे नीचे लिखाएगा नेक्स्ट के आगे क्या करना है, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन आ जाएगी, जिस स्क्रीन पर वो कहेगा कि अब वो वापस वो कोड दो, हमें कोड वापस दो। तो आपको फिर से उस स्क्रीन पर ऐसा दबाना है, खाली जगह पर पेस्ट लिखा हुआ आएगा, उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोड अपने आप वहाँ भर जाएगा और सबमिट कर देना है। आज ऐसा करती हूँ, आपके लिए 5 प्रश्नों का ऐसा पेपर बना के भेज देती हूँ। इसी फॉर्मेट के साथ में आपको एक पेपर बना के भेज देते हैं, जहाँ पर टाइम भी चलता रहेगा, जहाँ कोड भी होगा, जहाँ नेम भी होगा, सिटी भी होगा, जहाँ ये होगा, फिर नेक्स्ट होगा, फिर कोड भरना होगा। तो आप उसको बार बार ट्राई करना, कुछ पूछना हो तो फ़ोन कर करके
पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपको 5 प्रश्न का 5 मिनट का पेपर बना करके भेज देती हूँ। लेकिन एक बात सभी को याद रखनी है, ये तो आपका आज हो जाएगा काम, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको। लेकिन सबको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आपके ऊपर 60 मिनट पूरे हो गए, जो कल भी आपको कहा था, और प्रश्न आपने सारे कर लिए, अब आपने कोड भी पेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो सबमिट नहीं होगा क्योंकि आपने 1 घंटा पूरा कर दिया है। 1 घंटे के बाद में वो लिंक बंद हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर ही सब कुछ करना है, इसलिए आपको पहले ही बोल दिया, 5 मिनट पहले ही अपने पेपर को छोड़ देना, सारे प्रश्न भर करके। फिर ये प्रोसेस शुरू कर देना, नेक्स्ट, पेस्ट और सबमिट वाली, 1-1 सेकंड का काम है।